वो लड़की अब कभी भी लाइव प्रोग्राम में कॉल करके उल्टा सीधा नहीं कहेगी, है ना? इस मौजू पे तुम्हारा रवैया देखकर तो मेरी आंखें ही भर आई हैं। किस कदर पुरसुकून जो हो तुम। अब बस कर दो, गलती हो गई उससे। यानी तुम्हारी और मेरी तरह नॉर्मल नहीं है बिल्कुल भी। इस बात पे मुझे 100% यकीन है। वैसे मैं ये सोच रही थी कि अगर वो हान की बहन ना होती तो क्या तुम तब भी इतनी ही पुरसुकून रहती? हान की बहन होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उसे जानती हूँ, नुकसान नहीं पहुंचाएगी, बुरी इंसान नहीं है वो। बस एक ही मुलाकात में इतना जान गई हो तुम। ओफ सिरा, कभी कभी तुम कितना सख्त मिजाज हो जाती हो। इंजी, वो लड़की अगले के घर पहुंच गई थी। तुम्हें कैसे पता चला? इज्जत ने बताया मुझे। वैसे भी मेरी सबसे बेहतरीन दोस्त ने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि ये सारी बातें उसके ससुराल से जो जुड़ी थी। हाँ, लेकिन इज्जत ने तुम्हें क्यों बताया? तो नहीं बताना था क्योंकि ये एक हसास बात है। इंजी, ये बताओ कि तुम इस बात को समझना क्यों नहीं चाह रही? वो लड़की हमारे पीछे पड़ गई है। इज्जत के बताने के बाद उस लड़की से हमें खतरा हो सकता है। वो नॉर्मल नहीं है। उसकी मुश्किल जिंदगी गुजारना भी तो वजह हो सकती है। मासी में उसको मसाइल का सामना रह सकता है। मेरे ख्याल में इसमें बहस करने वाली तो कोई बात नहीं है। क्या कहा, बहस? हाँ बिल्कुल। और इज्जत ने तुम्हें ये सब बताकर कुछ अच्छा नहीं किया। तुम दोनों ने आपस में फैसला करके उसे पागल करार दे दिया, ये सही है? अगर यही सब कुछ तुम्हारे साथ होता तो तुम देखती कि मैं क्या करती। उस कॉल के बदले में उसका हशर बुरा कर देती। हाँ, मगर तुम तो उसी का दिफा कर रही हो ना, क्योंकि वो हान की बहन जो है। तुम नहीं समझ रही, बल्कि उल्टा मुझे ही कसूरवार ठहरा रही हो तुम। ठीक है जी, ठीक है, हम मोहब्बत में अंधे हो जाते हैं। इंसान को कुछ भी दिखाई या सुनाई नहीं देता। लेकिन एक बात बताओ मुझे, क्या तुम भी इतनी ही पागल हो गई हो? देखो, मेरा ये मतलब नहीं था। ठीक है, मैंने सुन लिया। तुम क्या कर रही हो? ये तो सफिये के अखबार हैं ना? इनको इनकी जगह पर रख दो, वरना वो तुमसे लड़ाई करेगी। नहीं रख सकती। क्यों? तुमने इन पुराने अखबारों का क्या करना है? बाबा प्लीज आप उनको कुछ मत बताइएगा, मुझे इनकी बहुत जरूरत है। चुप रहिएगा मेरी खातिर। हाँ। प्लीज बाबा। इसात, क्या हुआ? हमारी कल के बाद बात ही नहीं हुई। बात करने के लिए कुछ रह गया है क्या? इसात, मैं नहीं चाहता हमारा ताल्लुक खराब हो। अरे नहीं यार, हमारा ताल्लुक क्यों खराब होगा? कहीं तुम मुझ पर गुस्सा तो नहीं हो? मुझे कसूरवार तो नहीं समझ रहे हो ना? बिल्कुल नहीं। मगर मैं एक बात के बारे में सोच रहा हूं, क्या तुम इसलिए मुझे अपने घर आने से मना करते थे? यानी तुम ये सब समझते हुए मुझे दूर रखना चाहते थे? ठीक है भाई, मैं समझ गया। अब मैं तुम्हारे घर वालों से दूर रहूंगा। अगर मैं सच कहूं तो समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या सब वैसे ही चल रहा है? वो मुझे सुबह से मैसेज कर रही है। अब मैं क्या करूं? जैसा तुम मुझे कहोगे मैं वही करूंगा। कुछ भी नहीं करो इसात, तुम्हारे सब्र का शुक्रिया। हाँ, वैसे मुझे ये पूछना जेब नहीं देता, मगर अब तुम क्या करने का सोच रहे हो? कुछ भी नहीं, मुझ पे छोड़ दो। देखो, किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। मैं तुम पर भरोसा कर रही हूँ बहराम। ठीक है कुलबेन साहिबा। अच्छा, ये कब तक वहां पहुंच जाएगा? कोरियर वाला नीचे खड़ा है, 1 घंटे में पहुंच जाएगा। बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हारा ये एहसान नहीं भूलूंगी बहराम। गुलबैन,
दरवाजा तो पूरा खोलो। क्या कर रही हो? बात कर ली तुमने? जी बता चुकी हूँ, बहराम संभाल लेगा। हाँ। अच्छा सुनो, उनसे कहना कि अच्छी तरह स्प्रे पूरी बिल्डिंग में कर दें, खास तौर पर उस गंदी औरत के घर। वो चूहे जरूर वहीं से आते होंगे। चूहे? हाँ, जो भी है अल्लाह माफ करे। ये क्या है? ये कैसा पैकेट है? इसके अंदर क्या है? किसके लिए लेकर आए हो? किसी के लिए नहीं। मेरी बात सुनो, तुम कहीं छुप छुप कर हमारे घर पर जादू तो नहीं करवा रहे हो? अस्तगफिरुल्लाह। हाँ? या फिर ये इस्सत ने भेजा है? तो क्या तुम इन दोनों की मदद कर रहे हो? बात सुनो बेरा, मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। आपा, आप बहराम को इल्जाम क्यों दे रही हैं? आज इसकी सालगिरह का दिन है, तो इस वजह से इसे किसी ने तोहफा भेजा है। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है ना? ओह, तुम्हारी सालगिरह है? हाँ, फिर तुम्हें सालगिरह मुबारक हो। फिर तुम जाओ, सालगिरह मनाओ। आज काम पर मत आना, छुट्टी है तुम्हारी। हमें कोई काम होगा तो हम फोन करके डिलीवरी मंगवा लेंगे। हाँ, सही कहा। शुक्रिया सफिया साहिबा। कोई बात नहीं, ठीक है, तुम जाओ। बहराम, ये रहा एड्रेस, ये इसी एड्रेस पे भेजना है, ठीक है? चलो जाओ जाओ। गुलबैन, क्या करी हो? दरवाजा बंद क्यों नहीं किया अभी तक? उसे सालगिरह मुबारक कह रही थी। या अल्लाह, दरवाजा बंद करो, पागल कहीं की। क्या आप बता सकती हैं कि इसरा शफक कौन है? वो रही। बहुत शुक्रिया। इसरा साहिबा, जी कहिए। मरहबा, ये आपके लिए है। किसने भेजा? इसाद बिलेन ने। यहाँ दस्तखत कर दें। ये ले। बहुत शुक्रिया। आपका दिन अच्छा गुजरे। इंजे, खुश आमदीद। शुक्रिया। और तुम इतना जल्दी नीचे क्यों आ गई? कुछ खास बताना है? मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी। एक आइडिया है मेरे पास। क्यों ना आज खाने पर किसी बहुत अच्छी सी जगह पर चले? इसरा भी आ रही है? नहीं, गुलबैन को ले चलते। हमने बात की थी ना कि उसका जितना ज्यादा सामना बाहर की दुनिया से हो उसके लिए उतना बेहतर है। पता नहीं वो आएगी क्या नहीं। क्या हर्ज है पूछने में? इसरा कहाँ है? मुझे उससे बात करनी है। किस हवाले से? गुलबैन की तरफ से माजरत करनी है मुझे। बाद में कर लेना ना। मैंने सोचा आया हूँ तो बात कर लेता हूँ। कहाँ होगी वो? हाँ, यानी हमारी थोड़ी लड़ाई हो गई थी। क्यों? बस काम के हवाले से, और कुछ नहीं। खैर, अब वो एक अलग मसला है। आखिर कल हमारा दोबारा सामना होगा तो ऐसे तो नहीं मिल सकते ना जैसे कुछ ना हुआ हो। मुनासिब नहीं लगता। क्या ऊपर है वो? हाँ हाँ। चलो चलते हैं। इसरा, तुम ठीक हो? ये क्या है? ये क्या है? देखो, इस हद से दूर रहो वरना तुम्हारा ये हाल होगा। देखो, तुम्हारी बहन ने मुझे ये तोहफा भेजा है, मगर तुम्हें बिल्कुल भी हैरत नहीं हुई है ना? हाँ, तुम बिल्कुल भी हैरान नहीं हो। क्या तुम लोग इसी तरह अपने मसले सुलझाते हो? इस तरह खिलौनों की जुबान में बोलोगे? कुछ पूछ रही हो? हाँ, इसरा, ये तुम क्या कह रही हो? पानी वाली गन और बच्चों के खिलौने, ये सब तो नॉर्मल होगा तुम लोगों के लिए। सही कहा ना? मजाक कर रहा था, मजाक। ये तुम क्या कह रही हो इसरा? कौन सी पानी वाली गन? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा।
मुझे पता है तुम गुस्सा हो, लेकिन इस तरह तो मत बोलो। पहले ही नहीं देख रही कि हान कितना ज्यादा परेशान है। तुम्हें कुछ नहीं मालूम, ये भी नहीं बताया होगा इसने। मुझे भी समझ नहीं आया, मैं भी खामोश थी। मुझे लगा ओईगार ने पी रखी है इसलिए फजूल की बातें कर रहा है, लेकिन उसने जो कुछ कहा वो सच था। ये तुम क्या कह रही हो इसरा? ओईगार सच कह रहा था, है ना? तुम्हारी वजह से गया है। क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। वो इसीलिए चला गया क्योंकि तुमने उसे दिमागी तौर पर बहुत ज्यादा खौफजदा कर दिया था। उसके सर पे पानी वाली गन रखकर पहले उसे भगाया तुमने। अब मेरी बारी है यहाँ से जाने की। तुम्हारी बहन मेरे साथ वही कर रही है। पहले तो उसने मुझे लाइव प्रोग्राम में कॉल की और किसी दिन मेरे सामने आके मुझे हैरान कर देगी। हाँ, ओईगार के यहाँ से जाने से पहले मैं उससे मिली थी इंजी। वो हान से बुरी तरह डरा हुआ था, उसके हाथ पांव कांप रहे थे। उसकी हालत सिर्फ मैंने नहीं देखी, जुनैद ने भी देखी, तो मुझसे पूछ सकती हो। हान, क्या ये सच है? क्या तुमने ओईगार को? हाँ, इसी ने हिरासा किया था। मैं कह रही हूं ना तुमसे। अब इस गुड़िया को फौरन यहां से अपनी बहन के पास ले जाओ। इस अजीब खिलौने को यहां से लेकर दफा हो जाओ फौरन। मैं इस शख्स को अपने ऑफिस में देखना नहीं चाहता। निकल जाओ वरना गार्ड्स को बुला लूंगा। इंजी, पीछे जाओ उसके। हान रुको, हान मत करना कुछ भी। हान रुको, कुछ मत करना। इंजे, क्या तुम आ रही हो? इंजी, नहीं, मत जाना। लड़की, ये तुम क्या कर रही हो? पीछे हो जाओ वहां से, घर गंदा हो जाएगा। परिंदों को खाना डाल रही हो? कल को ये बेचारे खिड़की से टकरा के मर भी तो सकते हैं।
मनहूस लड़की। वो नहीं मरा। क्या कहा तुमने? आपने कहा था कि वो मर जाएगा, मगर मैं जान गई हूं। नाची जिंदा है। मरा है या जिंदा है तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम आइंदा उससे नहीं मिलोगी। जब तक मैं जिंदा हूं इसकी इजाजत नहीं दूंगी। आप बेफिक्र रहें अम्मी, मैं आपके चले जाने के बाद भी उससे कभी नहीं मिलूंगी। आप ठीक कह रही थी, सब मेरी वजह से हुआ। मनहूस हूं मैं। ज्यादा बातें ना बनाओ, बंद करो ये खिड़की और वहां ज्यादा देर खड़ी मत रहना। जाओ यहां से। अपने जहन से ये बात निकालनी होगी मुझे। या अल्लाह मैं क्या करूं? या अल्लाह मेरी मदद फरमा। गुलबेन तुम क्या कर रही हो? गुलबेन ये सब क्या है? ये अखबार तो कटे हुए हैं। जाए यहाँ से चली जाइए, मेरा कमरा है। गुलबेन तुमने सारे अखबार काट कर रख दिए। क्या तुम जानती नहीं कि ये मेरे लिए कितने अहम है? ये मेरी अम्मी की यादगार थे। अम्मी की एक ही चीज है जो मेरे पास रह गई थी। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ? तो तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो गुलबेन? हाँ, मैं आपसे नफरत नहीं करती आपा, ये सब आपको दुखी करने के लिए नहीं किया है मैंने। तुमने अम्मी के कपड़े बाहर फेंक दिए,
अब ये सारे अखबार काट कर रखती है। तुम ऐसा क्यों कर रही हो गुलबैन? तुम उन लोगों के साथ मिल गई हो इसलिए ऐसा कर रही हो? तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो, मुझे तकलीफ पहुंचाने के लिए कर रही हो ना? नहीं आपा, कसम ले ले, ऐसा कुछ नहीं है। आपा, गुलबैन ये क्या है? आपा, वो ये क्या है गुलबैन? ये तुमने किसके लिए लिखा है? जवाब दो मुझे गुलबैन। आपा, वो चली जाए, हाथ चले लगाओ। क्यों आए हो तुम? मैं तुमसे मिलने आया हूं सफिये। सफिये, चले जाओ, दोबारा मत आना। तुम्हारा हाथ? सफिये, ये साहब कौन है? वो कौन था? क्या हुआ बेटी? कौन था वो? वो पानी की टंकी बदलने आए थे दोबारा। मैंने उनसे कहा कि अभी कुछ दिन पहले हमारी नई टंकी लगी है, उसे बदलने की कोई जरूरत नहीं, मगर वो समझ ही नहीं रहे थे। ये अच्छी बात नहीं है। किसी के मुंह पर दरवाजा बंद कर देना मुनासिब नहीं लगता। वो तो अपना काम कर रहा था। बाबा प्लीज दरवाजा मत खोलिएगा। ओह सफिये, पीछे हो जाओ, मैं खुद बात करता हूँ। प्लीज बाबा दरवाजा मत खोलिएगा। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अगर उसने अपने ऑफिस में जाकर शिकायत कर दी तो मैं आराम से समझा देता हूँ उसे। नहीं करेगा, नहीं करेगा शिकायत। अल्लाह अल्लाह, चला गया वो। कितनी गलत बात है सफिये, आइंदा ऐसा मत करना। आराम से भी बात हो सकती थी। आप सही कह रहे हैं बाबा।
मुझे इनकी जरूरत थी इसलिए लेकर आई। आपको तकलीफ पहुंचाने का मकसद नहीं था। अभी इनको वापस रख दूंगी, तरतीब खराब किए बगैर। वैसे भी इन पर मिट्टी लगी थी, मैंने साफ कर दी है। अगर तुमने आइंदा मेरी चीजों को हाथ लगाया तो मैं हाथ तोड़ दूंगी, समझ आई तुम्हें? किचन आपका है, अखबार भी आपके हैं, सब चीजें आपकी हैं, पर्दे, सोफे, सब कुछ आपके हैं। क्यों? आखिर ये सूट किसने बनाया है? मैंने बनाया है, मैंने, क्योंकि इस घर में बड़ी मैं हूँ। नहीं आपा, आप नहीं है, इस घर के बड़े हैं बाबा, फैसलों का हक भी उन्हें है। हाँ सही बात है। ये बताओ कि तुम्हारे कमरे में जो नोट था, हाँ, वो किसके लिए लिखा था? कौन सा नोट? चलो जी, ऐसे जाहिर मत करो कि तुम कुछ समझी नहीं। वो जो कागज पर नोट लिखा हुआ था, किसके लिए था वो? मेरे लिए था क्या? हाँ, तुम क्या करना चाहती हो? तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? आपके लिए नहीं लिखा तो था। फिर किसके लिए था? उस पागल लड़की के लिए। गुलबेन, तुम कहीं सच में पागल तो नहीं हो गई हो? अगर तुम्हारी यही हरकतें चलती रहीं तो लोग तुम्हें पागल खाने भिजवा देंगे। क्यों? क्यों भिजवाएंगे? आप इंजी को अपना दुश्मन नहीं समझती क्या? इसी तरह उस लड़की की दोस्त भी दुश्मन है मेरी। इसमें क्या फर्क है? अल्लाह अल्लाह, ना जाने खुद ही क्या सोचे जा रही हो। खुद ही मोहब्बत और खुद ही दुश्मन बनाए जा रही हो, जबकि किसी को तुम्हारी सोच से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ बैठी बस अखबार काटती रह जाना, इस तरह तुम्हारा मुस्तकबिल नहीं बनने वाला, बता दूं मैं तुम्हें। ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये तुम्हारे साथ हो क्या रहा है? तुम्हारे अंदर कोई भूत तो नहीं आ गया? मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पा रही। अब ऐसे ही चलेगा, हर कोई मुझसे मोहतात रहेगा। मैंने उसे जाने के लिए कह दिया। मैंने कुछ नहीं किया मेरे अल्लाह, देखा भी नहीं। मैंने कुछ नहीं किया, बस अपना वादा पूरा किया है मैंने। या अल्लाह, तू तो मुझे जानता है। मैंने उसे साफ साफ जाने को कह दिया। तौबा या अल्लाह, मैं आइंदा उसकी तरफ देखूंगी भी नहीं, वादा करती हूँ अल्लाह मियां। तौबा या अल्लाह, मैं क्या करूंगी? आई आ आ आ ओफो, ये क्या हुआ? ये क्या कर दिया है मैंने? अब तो खिड़की से सब कुछ साफ नजर आएगा। लानत हो मुझ पर, अब मैं क्या करूंगी? गुलबेन, जल्दी आओ यहाँ, जल्दी आओ। गुलबेन, क्या हुआ? जल्दी आओ। आपा, ये क्या कर दिया आपने? मैंने कुछ नहीं किया। वो खिड़की, मैं खिड़की बंद कर रही थी कि तेज हवा चली और पर्दा गिर गया। तुम जल्दी यहाँ आओ, इसको उठाओ। नहीं, ये नीचे गिर गए हैं, अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं उठाऊंगी, गंदे हो गए होंगे। निरमान से कह देती हूँ, वो उठा लेगी आकर। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, जल्दी उठाओ इनको। अम्मी की यादगार है ये। इनको ऐसे जमीन पर गंदे कैसे पड़े रहने दूं मैं? उठाओ इनको जल्दी। हाँ तो आपा, क्या हो गया इसमें? आपने कौन से जानबूझकर गिरा है? गलती से गिर गए हैं। अच्छा, फिर जल्दी से टब में पानी डालो, इन पर्दों को धोना होगा। क्या अब हम ये पर्दे धोएंगे? ऐसा करते हैं, इन्हें ऊपर जाकर फेंक देते हैं हम लोग। ये कभी भी साफ नहीं होंगे। इन्हें किसी बैग में डालकर फेंक देते हैं ऊपर। ओफ, कितने गंदे हो गए। अच्छा बस करो, बातें कम करो और काम ज्यादा। दूसरे पर्दे लेकर आना। सारी खिड़की खाली हो गई है, सब कुछ दिख रहा है बाहर से। मैंने जानकर नहीं किया, गलती से हो गया। मैं तो ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती, मुझसे वाकई गलती से हो गया अम्मी।
मुझे सिर्फ तुमसे जवाब चाहिए, जवाब। हान, हान बात तो सुनो। तुम्हें सिर्फ इतना कहना है कि तुमने ये किया है या नहीं, इतनी सी बात है। इंजी, मेरा मूड पहले ही बहुत खराब है, मुझे इस फजूल मौजू पर बहस नहीं करनी। मैं तुम्हारे पीछे आई हूँ हान, जो तुम कहोगे उस पर यकीन करूंगी, किसी और की बात पर नहीं। मगर सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम मुझे सच सच बताओ। सच सुनना है मुझे। ओइगार तुम्हारी वजह से गया था। जवाब चाहिए। उसका जाना जरूरी था इसलिए गया। तुमने धमकाया था उसे? तुम्हें क्या लगता है? हान, इसरा इस तरह की बात आखिर क्यों करेगी? वो शुरू से तुम्हारी साइड ले रही थी, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो... मुझे कोई परवाह नहीं इंजी। मेरी भी परवाह नहीं है तुम्हें। हान, मैं तुमसे सिर्फ एक अदद जवाब ही तो मांग रही हूं। वो उस रात तुम्हारे घर आया था, तुम्हारे नाना को हमारी शादी का बताने वाला था, मैंने उसे रोका। तुम भले से धमकाना समझो, मगर मैंने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मेरे कुछ भी कहने पर वो रो देता तो मैं उसे क्या धमकाता? बस इतना ही हुआ। फिर तुम उसे अपने साथ कहीं ले गए थे, ऐसा ही है ना? क्या तुम मुझ पर यकीन करोगी, या फिर वो सब कुछ होगा जो पहले हुआ था? सोचो जरा इस बारे में, फैसला करके मुझे बता देना। अब तुम्हारी इजाजत हो तो मुझे एक जरूरी काम है। अल्लाह का वास्ता है गुलबेन, मैं आखिरी बार कह रही हूँ, बाहर जाकर पर्दा लगाओ। बड़ी हूं मैं तुमसे। पहले मुझसे प्लीज कहें आप। लाहौल वाला कुव्वता, गुस्सा मत दिलाओ मुझे। ठीक है, फिर नहीं लगा रही मैं। ठीक है, फिर मैं जाकर हान को बता देती हूँ कि तुमने क्या किया है। क्या बताएंगे उसे? कि तुमने उस लड़की को धमकाया है, वो जो भी इंजी की छोटे बालों वाली दोस्त है। तो बता दे। हान को मालूम है कि मैंने ही रेडियो में कॉल की थी, और अब तक तो वो गुड़िया भी वहाँ पहुँच चुकी होगी। एक मिनट, कहाँ कॉल की तुमने? रेडियो में की थी। सबके सामने उसे जलील कर दिया। आप तो सिर्फ अपनी बहन को ही बेवकूफ समझती है ना, लेकिन वो लड़की आपकी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। आप दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानती, क्योंकि घर पर रहकर रोब झाड़ने के अलावा आता ही क्या है आपको? हाँ, मैं गुलबैन, गुलबैन कहाँ हो तुम? गुलबैन। हान, तुम जानते हो तुम्हारी पागल बहन ने आज क्या किया है? आपा, क्या आप हमें अकेला छोड़ सकती हैं? ये लड़की बिल्कुल पागल हो चुकी है। आपा, गुजारिश कर रहा हूं। ये क्या है? ये क्या है हान? तुम इसे घर क्यों ले आए हो? इस मनहूस सी चीज को बाहर ही फेंक दो। एक मिनट, ये गुड़िया तो तुम्हारी है ना? अब आप बाहर जा सकती हैं। बाहर जाए, गुजारिश करता हूं। गुजारिश कर रहा हूं आपा। देखो इन्हें, देखो, ये दोनों तुम्हारी हैं। फर्क नजर आ रहा है ना तुम्हें? ये तुम नहीं हो गुलबैन, ऐसा मत करो। वो इसी लायक थी, वरना उसे समझ नहीं आता। क्या समझना आता उसे? कि उसे मेरे और इसाक के दरमियान नहीं आना चाहिए। असल में समझने की जरूरत तुम्हें है गुलबैन।
इसात और तुम्हारे दरमियान कुछ भी नहीं है, कुछ भी। उस लड़की ने इसाक के साथ खड़े होकर तस्वीर अपलोड की है, वो भी सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए। तुम जाकर उससे हिसाब लेने के बजाय मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। उसने तुम्हारी बहन का दिल दुखाया और तुम मुझसे पूछ रहे हो यहाँ पर उन लोगों की साइड पर हो क्या? कौन लोग गुलबैन? इसरा और वो इंजे। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो गुलबैन, मेरी प्यारी बहन। जो तुम कर रही हो गलत है। तुम्हें किसी को इस तरह डराना नहीं चाहिए, ऐसा कुछ भेजना नहीं चाहिए। ये मामला पुलिस तक जा सकता है। तुम अपने आप को खतरे में डाल लोगी, उसके बाद मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकूंगा। समझ रही हो ना तुम? तो कोई बात नहीं, इस साथ है ना, बचा लेगा वो, बचा लेगा वो। तुमने मेरे पास कोई और रास्ता नहीं छोड़ा। क्या 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 कर रहे हो? हाँ, छोड़ो इसे, मेरा फोन मुझे वापस करो। हाँ, ये मेरा फोन है, तुम इस तरह नहीं लेके जा सकते। तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते मेरे साथ ऐसा। चिल्ला क्यों रहे हो? क्या चल रहा है? ये मेरा फोन छीन कर ले जा रहा है मुझसे। माजरत के साथ, अब ये फोन कुछ अरसा मेरे पास रहेगा। हाँ, मुझ पर दबाव मत डालना, वरना मैं कुछ ऐसा कर बैठूंगी जो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। बहुत मुश्किल में पड़ जाओगे। मेरी जिंदगी में कोई चीज, कोई भी चीज तुम्हारी भलाई से ज्यादा अहम नहीं। जो तुम्हें करना है कर लो। एक मिनट, ये ऐसा क्या कहेगी जो तुम मुश्किल में पड़ जाओगे? मुझे बताओ जरा। हाँ गुलबैन, तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? तुमसे आखिरी बार बोल रही हूं, मेरा फोन वापस कर दो। नहीं दूंगा। जब तक तुम पुरानी वाली गुलबैन नहीं बन जाती, मैं ये फोन तुम्हें वापस नहीं करूंगा। जाओ, जो करना है कर लो। चले जाओ यहां से। बेहतर है तुम कुछ अरसा घर से बाहर ना जाओ। उन लोगों को मुझसे बचाने की कोशिश कर रहे हो? नहीं, मैं तुम्हें उनसे बचाने की कोशिश कर रहा हूं।